CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने अपना चैप्टर 4 अकबर बीरबल पढ़ा था, ठीक है बेटा, जिसमें हमने स्टार्टिंग में चैप्टर रीडिंग, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स, और आज हम उस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करें, जिसमें बेटा आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है रीअरेंज द सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को अपनी किताब की कहानी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, ठीक है, क्रमानुसार लगाना है, क्रम के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस जो इवेंट जिस अकॉर्डिंग हो रहा था उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेंटेंसेस लगाने हैं। बेटा मैं यहाँ यहीं पर नंबरिंग कर रही हूँ, आपको अपनी बुक में जो नीचे स्पेस दिया हुआ है उस स्पेस में आपको अपनी स्टोरी फिल करनी। देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास तो वही सीन है कि जब अकबर अपनी खिड़की के पास खड़े रहते हैं और वो फेरी वाले को देखते हैं, है ना, याद आया, फेरी वाले को देखते हैं। He saw a hawker with a cart loaded with goods। एक गाड़ी में लदे हुए सामान से, यानी कि एक गाड़ी को लदे हुए सामान से जब एक फेरी वाला ले जा रहा होता है तब सम्राट अकबर उसको देखते हैं। ये आपका फर्स्ट इवेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड, फिर उसके बाद क्या होता है, सम्राट अकबर क्या करते हैं, वो उनको बोलता है, फिर उसके बाद सम्राट अकबर उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं और वो नहाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो नहाने के लिए जाते रहते हैं तो उनका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाते हैं। He tripped and fell down and had to stay at home। ठीक है, फिर उन्हें घर पर रहने के लिए बोल दिया जाता है। फिर वो क्या करते हैं, अपनी जो भी मीटिंग होती है वो अपने घर पे आयोजित करते हैं। पर उस दिन क्या होता है कि उनका जो वफादार होता है बीरबल, वो नहीं आता है। बीरबल was off on that day। Where is the sentence? ये रहा, बीरबल had taken the day off and अकबर felt very dejected। और अकबर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो उदास होते रहते हैं तो फिर उन्होंने अपने लिए पीने के लिए एक ग्लास जूस मंगवाया, है ना बेटा, यही है, उन्होंने अपने पीने के लिए एक ग्लास जूस मंगवाया, पर उस जूस में मक्खी गिर जाती है। ए फ्लाई फेल इनटू द जूस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब जूस गिर जाता है फिर उसके बाद अचानक से उनके पास एक सूचना आ जाती है कि उनकी पत्नी के भाई का एक्सीडेंट हो गया है ना, यही होता है ना। उसमें क्या है, यस बेटा, उनकी पत्नी के भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद शाम को उसकी जब पत्नी आती है उसके भाई के घर से, तो क्या होता है, अकबर का और उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता है। अकबर quarreled with his wife, तो इसमें 6 नंबर पर। फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट में झगड़ा हो जाने के बाद फिर अपने आप को, जब अकबर को ये लगता है कि आज तो मेरा बहुत ही मुश्किल दिन था, तब उसे याद आता है कि सुबह के समय मैंने एक फेरी वाले का चेहरा देखा था। फिर उसके बाद जब वो फेरी वाले को बुलवाते हैं तो उसे क्या सजा, किसके लिए बुलाया जाता है, उसे फांसी की सजा देने के लिए बुलवाया जाता है। He sentenced the hawker to the gallows। ठीक है स्टूडेंट्स, yes students, now our second exercise is fill a word that has a similar meaning to the following। यानी कि आपके पास यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बेटा, इन्हीं के जैसे सेम अर्थ वाले आपको यहाँ पर फिल करने हैं, और ये वर्ड्स आपके चैप्टर में भी दिए हुए हैं। ओके, फर्स्ट हम आते हैं सेलर। सेलर होता है जो चीजों को बेचने वाला है। हमने पढ़ा था हॉकर, वो फेरी वाला, वो भी बेचने वाला ही है बेटा, ठीक है, वो भी चीजों को बेचता है। सेकंड में है कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का मतलब होता है बनाए रखना, ठीक है, यानी कि काम करते रखना या फिर चालू रखना। प्रोसीडेड, फेरी वाले ने जब अकबर के सामने सिर झुकाया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो फिर वो दोबारा से चल पड़े, यानी कि फिर उन्होंने अपना काम सुचारू रूप से करने लगे, वो रुके तो नहीं रहे एक जगह, वो फिर दोबारा से चलने लगे। सैड,
सैड का मतलब होता है उदास होना, जो कि है डिजेक्टेड। अकबर उदास हो गए थे क्योंकि उस दिन बीरबल भी नहीं आया था, ठीक है, डिजेक्टेड वर्ड वहां पर है। नेक्स्ट है स्टॉपिंग। स्टॉपिंग का मतलब होता है रोकना। हमारे जो चैप्टर का जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें है प्रिवेंटिंग, और इसका अर्थ भी मैंने आपको बेटा मीनिंग में लिखवा रखा है, रोकना। नेक्स्ट है अनफॉर्चून। अनफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, ठीक है, दुर्भाग्य बोलते हैं या फिर अशुभ बोलते हैं, तो इसी के ही हम मीनिंग में लेंगे अनऑस्पिशियस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको वर्ड अपने ब्लैंक्स, जो छोटे छोटे ब्लैंक्स बने हुए हैं उसमें फिल करना है। Yes students, now our third exercise is synonyms. Synonyms बेटा क्या होते हैं? Synonyms का मतलब होता है सेम, ठीक है, जिसको हम हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। पर्यायवाची यानी कि जिनका सेम अर्थ निकलता है, ठीक है, उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है बट उनका मीनिंग हमेशा सेम होता है। अब देखो यहाँ पर जॉय का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश, ठीक है, बहुत ही ज्यादा खुशी होना होता है। इसमें फन का मतलब आप जानते हैं, फन का मतलब होता है मजाक करना। मजाक का खुशी से कोई लेना देना नहीं, मजाक एक अलग चीज है और खुशी अलग है। थ्रिल, थ्रिल का मतलब भी खुशी होता है बट लिटिल, अंदर ही अंदर, जैसे सनसनी बोल देते हैं हम, ठीक है। और प्लेजर इसका सिनोनिम है जॉयफुल, क्योंकि प्लेजर का मतलब भी होता है बहुत ही ज्यादा खुश होना। ओके स्टूडेंट्स, देन वी विल सर्कल द प्लेजर। सेकंड है बो। इसमें लीफ, इसका मतलब बेटा होता है ब्रांच। इसका जो सिनोनिम है वो हम किसको सर्कल करेंगे? ब्रांच को, क्योंकि स्टिक का मतलब होता है लकड़ी, इसका सिनोनिम नहीं है। लीफ का मतलब होता है पत्ता, वो भी इसका सिनोनिम नहीं है। इसका सिनोनिम क्या है? ब्रांच। लेड, लेड का मतलब होता है बॉय, ठीक है। अब ये तीनों भी लड़के हो सकते हैं बट डिफरेंस क्या है? ये आदमी, ठीक है। यूथ, यूथ यानी कि जो जवान होते हैं वो, और बॉय मतलब होता है लड़का, जो मे बी जो टीनेजर होते हैं, यानी कि 13 से नीचे नीचे के जितने भी होते हैं वो सभी बॉय, ठीक है। नेक्स्ट है डॉन। डॉन का मतलब होता है सुबह का जो शुरू शुरू का समय होता है उसको हम डॉन बोलते हैं, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है? डे टाइम का जो पूरा दिन होता है उसको लिया जाता है, और मॉर्निंग क्या होता है? जब सुबह हो चुकी होती है, ठीक है, यानी कि लगभग हम 7-8 बजे का टाइम लेते हैं, बट ये डॉन होता है सुबह का प्रारंभ का समय होता है, जब सुबह शुरू होती है तो वो होता है। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है लेस, यानी कि कम। लिटिल का मतलब भी कम होता है, बट लिटिल का यूज हमेशा जो नॉन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, यानी कि जैसे कि दूध है, चीनी है, पानी है, उनके लिए हम लिटिल का यूज करते हैं। फ्यू का यूज अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल के लिए होता है, जिनको हम गिन सकते हैं। और स्मॉल तो इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता बेटा, क्योंकि स्मॉल का मतलब होता है छोटा, ठीक है, छोटा और कम। छोटा साइज में होता है और कम उसकी जो क्वांटिटी है उसमें होता है। नेक्स्ट है हिल। यहाँ दो वर्ड्स जो है हमारे पास वो इन दोनों के ही सिनोनिम है, ठीक है। इन दोनों का ही मतलब होता है ढेर, बट ये जो हिल लॉग है इसका मतलब होता है छोटी पहाड़, ये ऊंचा होता है, और ये इसके सिनोनिम है, सेम वर्ड है बट ये डिफरेंट।